चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 11th का सवाल बताने चल रहे हैं। 11th में आपका दिया गया है रैखिक असमीका से सवाल है, सवाल नंबर 38। 12 से कम, कने ध्यान दो, 12 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए। 12 से क्या है? कम। 12 से कम विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्याएं, मान लीजिए सॉल्यूशन 12 से कम विषम संख्या। माना क्रमागत है ना, माना पहली विषम संख्या विषम, हाँ वही क्रमागत विषम संख्या। माना पहली क्रमागत विषम, शिवम शांति, विराट को अलग से बताना पड़ेगा। माना पहली क्रमागत विषम संख्या कितना होगा? यक्स मान लिए। उसी प्रकार दूसरी क्रमागत विषम संख्या यक्स माइनस कितना होगा? 2 होगा। जैसे यक्स अपने 7 माना तो 7 में से 2 घटाओगे कितना होगा आपका? कितना होगा? 5 होगा ना। 5 भी क्या है? विषम संख्या है ना। अब देखिए प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 12 से कम क्रमागत विषम संख्या, 12 से कम है यानी पहली क्रमागत संख्या कितनी है? यक्स है, और 12 से कम है तो यानी लेस होगा, यक्स लेस देन 12 हो जाएगा। द्वितीय शर्त से अब द्वितीय शर्त से देखिए, अब द्वितीय शर्त से देखिए तो कह रहा है कि संख्याओं का योग जोड़ने पर क्या ज्ञात हो रहा है? क्या लेस है? कितना है लेस? 12 से लेस है। 12 से क्या होगा? 13 से लेस होगा ना। कितना होगा? 12 ग्रेटर है, कम है। विषम संख्याओं ऐसे जोड़े ज्ञात किए जाए कि, अच्छा पूरा संख्या ने एक ज्ञात लिखेगा जिनके योगफल 13 से अधिक है, तभी तो जिनके योगफल 13 से अधिक है, 13 से अधिक हो। अब 13 से अधिक होगा तो यहाँ पे द्वितीय शर्त से यही है, कर लीजिएगा। यानी दोनों को जोड़ दीजिए, यक्स और प्लस कितना है? यक्स माइनस 2, और ये आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा कितना? 13 से ना। 13 से अधिक है, अभी तो फिर नहीं आएगा। यक्स में जोड़ेंगे कितना होगा? यक्स माइनस 2, और यहाँ पे इस तरह 13 हो जाएगा। यक्स कितना होगा? 2x, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना होगा? 15 होगा ना। 15 हुआ कि नहीं? ये बट्टे था, इधर गुणे में था, इधर बट्टे में हो गया। यक्स बराबर 2 सते 14 हो जाएगा। 7 सही 1/2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 7 से क्या होना चाहिए? 7 यक्स, फिर ग्रेटर आपका 12 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। यानी आपका क्या कह रहा है कि ऐसे क्रमागत जोड़ा ज्ञात कीजिए। आंसर में आप जोड़ा ज्ञात कीजिए तो 7 से अधिक 7 कितना होगा? 7 के बाद 9 हो जाएगा ना। फिर दूसरा क्या सकते हैं? 9 का 11 कर सकते हैं ना। ये जोड़ा बनाना है ना। देखो कितना है। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका है, आप सवाल नंबर 29 लगा चुके हैं। अब आप बताइए 40वां देखिए, है बादल शांति। 40वां देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए कि, ध्यान दीजिए 40वां सवाल देखिए, ध्यान दीजिए। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें 2 संख्याएं 10 से बड़ी हो। 2 संख्याएं क्या है? 10 से बड़ी हो, और 2 संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। 2 संख्याएं 10 से बड़ी हो, उनका योगफल 40 से क्या हो? कम हो। तो हमें क्या करना है? यही 40वां। माना
पहली स्केल वो कहाँ रखा गया? स्केल रख के हम रखे थे यहाँ पे। सर डंडा वहाँ पीछे है। दोबारा मना कर दिया। माना पहली क्रमागत का पहली विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत संख्या। माना पहली विषम क्रमागत संख्या कितनी है? x है, इसलिए दूसरी विषम क्रमागत संख्या कितनी होगी? x प्लस 2 हो जाएगा। प्रथम शर्त से दिया है, प्रथम शर्त से कह रहा है कि x क्या है? क्रमागत विषम संख्याओं में ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए इनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं। 10 से क्या है? बड़े हैं, यानी x ग्रेटर होगा 10 से, ठीक है ना। और द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त से कह रहा है कि द्वितीय शर्त से उनके योगफल 40 से कम है। योगफल क्या है? 40 से कम है, यानी x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा लेस देन 40। यहाँ पे जोड़ दो x प्लस 2 लेस देन 40 हो जाएगा। x जुड़ेगा कितना? 2x, और ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस होगा कि नहीं? 2 घटाएंगे कितना होगा? 38 होगा। 38 हो गया, 38 हो गया ना, और ये बटे 2 हो जाएगा। 19 ना 38 हो जाएगा। कितना आएगा? 19। यानी आपका हो सकता है कहाँ पे? 19। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अर्थात यहाँ पे 19 कहाँ गया? 10 ग्रेटर x ग्रेटर कौन सा हो? लेस का होगा 40 नहीं 19 होगा, ग्रेटर 19 होगा। 10 यानी x का वैल्यू 10 से अधिक होगा, और ठीक है 19 से क्या होगा? कम होगा। तो यानी आपका क्या होगा? x का वैल्यू हो जाएगा कितना होगा? 10 से अधिक 11 होगा ना। 11 के बाद 12 तो विषम संख्या है नहीं, 13 होगा। 13 14 15 हो जाएगा। 15 के बाद 16 17 हो जाएगा। 18 19 17 तक होगा ना, 18 19 ना। तो आपका क्या पूछ रहा है? संभावित क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए। संभावित युग्म, आंसर में क्या होगा? संभावित युग्म। संभावित युग्म क्या हो जाएगा? पहला आपका x का मान 11 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? दूसरा संख्या क्या कितना? 11 प्लस 2, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना? 13, ये होगा ना 11 2 13। फिर दूसरे में क्या रखेंगे? 13 रखिए, 13 2 13 15। और तीसरे में रखेंगे, अगर पहले का मान 15 रखेंगे तो दूसरे का मान कितना हो जाएगा? 15 2 17। फिर अगले में रखेंगे 17 रखेंगे, कितना होगा? हाँ 17 2 19। यही आंसर आएगा। राइट डाउन। सवाल नंबर आपका है 41। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, तो वह न्यूनतम अंक प्राप्त ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का क्या है? न्यूनतम औसत प्राप्त करता है। क्या कौन सा प्राप्त करता है? न्यूनतम मतलब क्या होता है? कम। न्यूनतम मतलब कम, 60 से अधिक नहीं होगा, 60 से अधिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। 41वां है। रवि ने पहली 2 क्रमागत 70 और 75 है ना, तो आपका क्या है? तीसरा ज्ञात करना है। माना तीसरी एकक परीक्षा में अंक, माना तीसरी एकक है ना, हाँ, परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? x है। प्राप्त अंक कितना है? x मान लिया।
तो औसत आपका कितना होगा? औसत तीनों का क्या होगा? औसत तीनों का क्या है? औसत अंक। इसलिए तीनों का औसत अंक बराबर क्या होगा? औसत अंक के बराबर नहीं होगा। किससे कम होगा? ये 60 से कम होगा ना, 60 से कम हो जाएगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? औसत यानी तीनों को जोड़ दिए। पहला कितना था छोटू? 70। दूसरा क्या है? 75 है। 70 और 75 और तीसरा काम ने x मान लिया है, ठीक है ना। और बटे 2 औसत में मैंने बताया था ना, बटे 3 होगा। 3 जितना होगा उतने से भाग दे दिया जाता है। औसत में हमने ये बताया 2 रहता है, 2 से भाग दिया जाता, 3 रहेगा 3, 4 से रहेगा 4। तो यहाँ पे 3 अंक है 60। अब यहाँ पे जोड़िए कितना होगा? 7 दूनी 14, 145 प्लस x, ये ट्रांसफर कर दो। 60 गुणे कितना होगा? 3, x कितना? 36 18 हो जाएगा ना। और ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 145 घटाएंगे कितना होगा? कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पे 7 में से 4 35, कितना होगा? 35। अब यानी आता है रवि कितना अंक पाएगा? 35 से ना तो कम हो सकता है और या तो बराबर। क्या होगा? 35 से कहाँ है? 35 से अधिक होगा। हाँ, अतः रवि का प्राप्त अंक 35 होगा या 35 से अधिक प्राप्त करेगा। आंसर ये है।